हैशटैग क्रिक की बात में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी ने कल का टेस्ट मैच देख लिया, एक ऐसा पेंडुलम की तरह गया। कल का दिन जो था इंडिया के लिए, मतलब ऐसा वो दिन नहीं था जो हमने सोचा कि भैया जो फर्स्ट टेस्ट मैच से जो एनर्जी आई थी वही एनर्जी अभी भी बरकरार थी। टीम लुक्ड बिट टायर्ड, थोड़ा हे वायर थी क्योंकि ऑलरेडी इंजरी बहुत कंसर्न थे। बट सबसे बड़ी स्टोरी पूरे दिन की ये थी, क्योंकि पहला दिन जो था इंडिया का अच्छा चला था, लेकिन बाद में आते आते इंग्लैंड ने अपनी तरफ खींच लिया, जिसमें सबसे बड़ी स्टोरी थी ऋषभ पंत की इंजरी। और 150 करोड़ 150 करोड़ इंडियंस या देश के जितने भी या बाहर के जितने भी लोग खेलने वाले थे, क्रिकेट को जानने वाले थे, ये कह रहे थे यार ऋषभ पंत बैटिंग करने आएगा या नहीं आएगा। जहां तक मैक्सिमम क्रिकेट पंडित ने उसे डिसरे कर दिया था, लेकिन ऋषभ पंत, हैट्स ऑफ टू यू मैन। मतलब आप जो हो ना, जिसने मौत को जीत लिया हो, वो शायद ये छोटी मोटी इंजरी कंसर्न से क्या। जब जब शार्दुल ठाकुर आते हैं तो उसके बाद पूरे ग्राउंड में या कहें जो भी क्रिकेट देख रहे हो, 4.5 करोड़ लोग जो हॉटस्टार के ऊपर क्रिकेट देख रहे थे, उनके अंदर एक ही क्वेश्चन था कि क्या ऋषभ पंत आएंगे। और थोड़ा सा ग्लिम्स पहले भी मैच के अंदर मिल चुका था, जब वो गौतम गंभीर के पीछे खड़े थे, वो भी जर्सी ऑन। जर्सी ऑन का मतलब है ही इज ऑन। तो जैसे ही शार्दुल ठाकुर आउट होते हैं, उसके नीचे बेचारे ऋषभ पंत ने वो दिन याद दिला रहे जब कुंबले ने अपने टूटे हुए जबड़े से, ये सेंट जॉन 12th में 2002 की बात है, टूटे हुए जबड़े से उन्होंने बॉलिंग की थी और फिर उसके बाद बैटिंग भी की थी। तो क्रिकेट के अंदर वो दिन वापस याद आ जाते हैं। कुंबले 14 ओवर्स अपने दर्द को पेन किलर के अंदर लेकर क्रिकेट में बॉलिंग की थी, बैटिंग की थी। और ये जज्बा दिखाता है कि क्रिकेट हमारे लिए क्या है, इन क्रिकेटर्स के लिए क्या है। कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो अपने आप को, ठीक है क्रिकेट खेलने के बाद आपको पैसे तो मिलते हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि ये क्रिकेट है तभी वो है, ये क्रिकेट फैन है तभी है, अदरवाइज उनकी ज़िंदगी में कुछ और नहीं है। तो उसी तरह जब ऋषभ पंत आते हैं, सभी लोग ये देखते हैं कि वो लिम्प कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पैर में फ्रैक्चर था। और बहुत सी मीडिया ने ये कवर किया कि उसके पैर में लिम्प, जब आए गए थे, जब उनको चोट लगा था वोक्स के बॉल पे जो आड़ा वो स्कूप करना चाहते थे, लेकिन बॉल मिस कर गया और पैरों में लग गई। और जब देखा कि जब उसको स्कैन के लिए ले गया गया तो वो इंजरी सस्टेन कर रही थी, उनके पैरों में ये चोट थी। और ये वीडियोस क्लिप्स चारों तरफ सोशल मीडिया में ये दौड़ रही है कि ऋषभ पंत 6 वीक्स के लिए इज ऑलरेडी आउट। दैट मीन्स अब आने वाले टेस्ट में भी शायद ऋषभ पंत नहीं दिखेंगे, लेकिन इस टेस्ट के लिए ऋषभ पंत ने अपने आप को अवेलेबल किया ऑफिशियली। बीसीसीआई का भी एक ट्वीट आया एक्स पे कि ऋषभ पंत विल नॉट बी अवेलेबल फॉर रेस्ट ऑफ द सीरीज sustaining to the fractures in the leg, but he is going to bat, but he will not keep. So इसके साथ ही क्वेश्चन चारों तरफ आ गया। अपने पैरों से, टूटा हुआ पैर था भाई, टूटा हुआ पैर लेके ये बंदा गया। एंड क्या रेस्पेक्ट यार, मतलब अंग्रेज उसके पैरों पे बॉल मार रहे थे। और कहीं ना कहीं बीइंग एन इंडियन फैन, मैं सोचता हूँ भैंस क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन यार वो जीतने के लिए खेल रहे हैं। तो उस समय जंग और प्यार, या कहें यूँ कहें मोहब्बत, ये सब जा रहे हैं। यदि वो जो इंग्लैंड कर रही थी ऋषभ पंत के साथ, वो हमें बुरा लग रहा था, लेकिन आइडियली देखा जाए तो वो जीतने के लिए, अपनी टीम के लिए, अपनी कंट्री के लिए खेल रहे। तो उनके तरफ से ये कहीं से भी बे नाजायज नहीं थी। तो इनफैक्ट व्हेन दे वर बॉलिंग टू ऑन हिज लेग्स, ही वाज ट्राइंग टू कम, और इसी में कुछ अच्छे शॉट्स भी मारे। वो वेट कर रहे थे क्योंकि सिंगल लेना मुश्किल था और वो नहीं ले सकते थे। और उसके बाद बिना रनर के, बिना टूटा हुआ पैर के साथ आप कितनी देर तक सस्टेन, बट स्टिल
ही मेड 54 रन्स, 39 से 54 तक पहुंचते पहुंचते आप समझ सकते हैं उसी में एक छक्का और एक चौका मारा था उसने। और एंड ही वाज वेटिंग फॉर रॉन्ग बॉल्स टू मिलता था और ले लेता था रन। तो उसने कोशिश की, जितनी देर कोशिश की, वो कोशिश के लिए 110%, फुल मार्क्स टू ऋषभ पंत। एंड हिज रेजिलियंस कि भैया मुझे इंडिया को, देश को सबसे पहले ऊपर रखा उसने। इसी के साथ एक बात चलने लगी कि रनर क्यों नहीं मिल सकता। जब आपके पास रनर नहीं मिल सकता क्योंकि आपके पास एक सब्स्टिट्यूट मिलना चाहिए था, क्योंकि सपोज एक बैट्समैन यदि चोट खाता है तो उसके लिए कोई भी, मतलब ये जो कहते हैं ना कि बैटिंग आप शेयर कर सकते हो, वो बॉल मार सकता है, बैटिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन एक बॉलर इंजरी सस्टेन करता है एंड ही इज आउट ऑफ द मैच, और वो भी सबसे पहले दिन, जब वो टेस्ट मैच का पहला दिन है, यू आर ऑलमोस्ट हैंडीकैप। मतलब आप ना बॉलिंग कर सकते, बॉलिंग का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, बैटिंग का फिर भी आप 2-4 रन 10 रन, क्योंकि एक बॉल से आउट हो जाते हो तो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉलर बॉलर आउट हो जाता है जस्ट फॉर दैट इंजरी। एक टीम जिसके तरफ से कोई भी, यदि इंग्लैंड होती या इंडिया होता, तो एक बॉलर शॉर्ट हो जाए और वो बहुत इम्पैक्ट करता है। इसके वजह से ये रूल नहीं दिया गया। ऋषभ पंत को बैटिंग कर सकते हैं, सॉरी कीपिंग कर सकते हैं, कीपिंग के लिए आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा ओनली फॉर कीपर्स बट नॉट अ रनर। और ये भी कारण क्यों है मैं बताता हूँ। आईसीसी ने बहुत पहले क्या होता था कि देखो, आपने देखा होगा कि एक बार 196 में रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे और वो थक चुके थे, रन नहीं ले पा रहे थे, उनको एक रनर मिला था। उसके बाद फिर वीवीएस लक्ष्मण का वो फेमस टेस्ट मैच जिसमें प्रज्ञान ओझा उनके लिए रनर थे और वो भाग रहे थे, भागते भागते उन्होंने बैट मारा, दिखाया कि मारेंगे, पीछे रहो पीछे रहो। तो ऑल दोज थिंग्स, फिर बाद में ऐसा लगने लगा कि लोग पूरे टाइम बैटिंग करते हैं, जब उनकी फील्डिंग आती है तो वो ग्राउंड से बाहर होते हैं और फील्डिंग नहीं करते हैं। तो आने वाले दिनों में लोगों ने इसको मिसयूज़ करने लगा कि सारा बैटिंग कर लेते थे, फिर फील्डिंग के लिए नहीं आते थे, बॉलिंग करके पीछे बैठ जाते थे, फील्डिंग के लिए नहीं आते थे। तो ये सारी, इसके वजह से आईसीसी ने जो रूल है कड़े कर दिए, और कड़े तो इतने कड़े कर दिए कि बॉस इट हैज़ बिकम सो स्ट्रिक्ट। देखो इंडिया में ना वो इमोशन चल जाता है, लेकिन जब सेना कंट्रीज या फॉरेन के कंट्रीज को आप लेते हैं तो दिस विल नॉट वर्क एट ऑल। सो भैया उसके बाद 2011 में रूल बना कि रनर कुड नो लॉन्गर बी यूज इन इनिशियल क्रिकेट। तब अब क्रिकेट के अंदर रनर का जो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। यदि आप नहीं कर पा रहे तो 10 फील्डर से खेलिए, 10 प्लेयर से खेलिए, देयर इज नो चांस एट ऑल फॉर रनर। और जब ये क्या हुआ, ये रूल जो रनर वाला रूल था ये किसने बताया? ये वही जब प्लेयर जिसने इसको मिसयूज किया, जब वो टेक्निकल टीम में आए तो उन्होंने ये बताया कि बॉस हम इस तरह मिसयूज करते हैं, जिसके बाद आईसीसी को पता चला कि अच्छा ये बात है। तो इस तरह करके उन्होंने एक कहते हैं कि इंजरी, मैं आपको पूरा वो रूल समझा दूं। इट्स बीन कंसिडर्ड बाय द क्रिकेट कमिटी एंड देयर हैज बीन अ स्ट्रांग फीलिंग दैट रनर्स वर used not in the right spirit. It's quite difficult for one umpire determine whether there has been real injury batsman or whether tactical use of a runner. यार फिर मैं ये बात कहता हूँ, वो ठीक है आप फील्डिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, समझ में आता है, लेकिन यार आपके ही देश के अंदर किसी को चोट लग जाती है, सीरियस इंजरी, और वो फिर फील्ड से बाहर स्ट्रेचर या एम्बुलेंस में जाता है, उसके बाद आपका एक्सरे होता है, एमआरआई होता है, उसके बाद एक न्यूट्रल अंपायर और न्यूट्रल डॉक्टर्स के बीच में बातें चलती हैं और वो पता चलता है कि 6 सप्ताह के लिए वो क्रिकेट खेल ही नहीं सकता। तो इस लहजे से मुझे लगता है कि यू शुड गिव सब्स्टिट्यूट तो मिलना चाहिए, और एक बार ये सोचना चाहिए कि वेदर हमको ये बात तो आपको सोचनी पड़ेगी कि ऋषभ पंत की जो स्टोरी थी उसमें आपको ये कंसिडर करना चाहिए कि आने वाले दिनों में ऐसा नहीं है, इंडिया के साथ भी हो सकता है, किसी फॉरेन कंट्रीज के साथ हो सकता है, सेना कंट्रीज में कोई क्रिकेटर है उसको इंजरी लग सकती है, फिर उसके बाद वो उसको भी रिप्लेसमेंट लग सकती है। तो आज मैं इंडियन हूँ, ऋषभ पंत के साथ हुआ है एंड ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, ही वाज इन फॉर्म,
हो सकता था कि हम कुछ और रन बना सकते थे और एग्रेसिव खेलते। हम मैच आज जो मैच जहाँ स्टैंड कर रहा है हम उससे बहुत आगे होते, इफ नॉट बहुत आगे होते। लेकिन बैटिंग स्ट्रिप हो चुकी है, बैटिंग अच्छी होगी तो हम सारा दिन कल धूप खिला हुआ था जब इंडिया बैटिंग कर रही थी, सारा क्लाउड कास्ट था। लेकिन जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई तो पूरे दिन धूप था, सरप्राइजिंग था। तो आई थिंक माइकल वॉन की जो बात है कि क्लियर एंड ऑब्वियस इंजरीज इनिंग्स के टेस्ट में आपको मिल जाता है, तो भैया मैं तो ये कहता हूँ कंकशन में आपको मिला है, आपने अलाउ किया कीपर के लिए। लेकिन जब बैट्समैन को चोट लगी है, विजिबल चोट लगी है, लिगामेंट टेयर हो गया है या चोट लग गई है, मतलब हड्डी टूट गई है यार, तो उस मारे में आपको कंसिडर करना चाहिए। अब हम बात अभी जो टीम इंडिया की जहां स्टैंडिंग जो मैच चल रही है, इंडिया जो है इट्स ऑन क्लियरली ऑन बैक फुट यार। मतलब आप समझ लो कि हमने पहले तीन तीन ऑलराउंडर्स हमने टीम में लिए। और मैंने पहले भी बात की है कि यार टेस्ट मैच ना जैसे T20 1 डे फास्ट मैच है, इसमें पेशेंस और रिजिलियंस की ज़रूरत नहीं होती। वन प्लेयर्स वन पर्सन कैन टेक यू ऑन, बट टेस्ट में ना पूरी टीम को जिताना पड़ता है, जिसके वजह से आपको आई थिंक स्पेशलिस्ट होना चाहिए। मेरे को लगता है आइदर यू कुड हैव टेकन अ बैट्समैन इंस्टेड ऑफ सो मेनी ऑलराउंडर्स, वेरएस आपने सुंदर को लिया, लेकिन आपने सुंदर से बॉलिंग कहाँ करवाई? कल आपने 46 ओवर बॉलिंग की, एक 46 ओवर में सुंदर को एक ओवर भी नहीं दिया, जबकि उसका रिकॉर्ड लॉर्ड्स में 4 विकेट लेकर आपको मैच के अंदर लेकर आए थे, लेकिन आपने उनको नहीं दिया। तो मुझे समझ से परे है, बट आई कैन अंडरस्टैंड थोड़े इक्का दुक्के, बट कुलदीप यादव को टीम में ना लेकर आई थिंक इट वाज अ टैक्टिकल मिस्टेक। मुझे लगता है कुलदीप यादव को इंग्लैंड वाले को समझने में समय लगता, बट हम यही मिस्टेक कर चुके हैं। हमने टीम सिलेक्शन में बहुत बड़ी गलती की है। जब आप मालूम है आपको कि सेकेंड इनिंग्स में आपको बॉलिंग करनी है ऑन द लास्ट डे, तो पिच ट्रैक जो है वो स्पिन करेगा, और आपके जो इंग्लैंड के बैट्समैन है ना, दे आर वर्नेबल टू कुलदीप यादव चाइना मैन। तो आई थिंक दैट वाज अ बिग मिस्टेक। फिलहाल अब आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी मैच चालू हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं और इंडिया ने 358 बनाया है। मोर और लेस एवरीबडी हैज डन फैंटास्टिकली वेल। अब मैं बात करता हूँ इंग्लैंड कैप्टन। यदि मैं उनकी बात नहीं करूँ तो शायद मैं क्रिकेट फैन नहीं हूँ या मैं आपको एनालिस्ट बनने के लायक नहीं हूँ यार। लेकिन व्हाट बेन स्टोक ने जो इस बार दिखाया है, मतलब पहले वो अपने आप को बचाकर चलते थे, लेकिन इस बार भाई बंदे ने ना जो बात अपनी टीम के लिए किया एज एन कैप्टन, ही हैज़ बीन लाइक परसिस्टेंट फोर्स। मतलब मुझे लगता है कि यदि बॉलिंग में यदि आप एक बॉलर कम कर ले तो बेन स्टोक उसका रिप्लेसमेंट कर सकते थे, लेकिन बेन स्टोक ने जितनी अच्छी बॉलिंग की है, जितनी अच्छी कैप्टनसी की है, शायद किसी और ने नहीं की है। इमेजिन कीजिए कि भैया आपने 4 टेस्ट के अंदर पूरे फर्स्ट इनिंग्स में 24 ओवर डाल दिए। सिर्फ जोफ्रा आर्चर जो था वही 1 ओवर इनसे ज़्यादा गया, बाकी कुछ नहीं। और भाई साहब जिसने फाइफर दिया है, मतलब डरा डरा के विकेट लिया है, ऐसे मामूली नहीं। एक पूरी टीम की आपने 5 विकेट उड़ा दिए, इट इज़ नॉट अ जोक। एंड हैट्स ऑफ टू यू यार बेन स्टोक, कमेंडेबल कमेंडेबल कमेंडेबल। मतलब इमेजिन कीजिए कि टीम इंडिया आज सीधे बैकफुट पे है। 358 रन कम नहीं होते, बट स्टिल यू सी द काइंड ऑफ बॉलिंग दे हैव डन। क्रिस वोक्स 23 ओवर करते हैं, 66 रन 3 विकेट। जोफ्रा आर्चर 26 ओवर करते हैं, 3 विकेट लेते हैं। बेन स्टोक एब्सोल्यूट रेजिलियंस, 24 ओवर 71 रन, सॉरी 24 ओवर 72 रन 5 विकेट। भाई वॉट लीडरशिप तो ऐसी होनी चाहिए, लीडर कम फर्स्ट। उसने अपने आप को एग्जाम्पल दिखाया कि देखो मुझसे सीखो यार, मैं आपको अपना 100% देता हूँ। यदि लीडर 100% देता है तो टीम तो वाकई करने वाले। और ठीक बात वही है सर, जैसा पूरी टीम खेल कर गई है, इट इज़ जस्ट लाइक इनिंग। और 7 इनिंग्स के अंदर आप सोचिए, करंट सीरीज में इसने बैटिंग एवरेज तो 27 है यार, बैटिंग से उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया,
बट उन्होंने बॉलिंग एवरेज देखी 24.7 और अब तक ऑलरेडी उसने 16 विकेट ले लिए। सो इस पूरी सीरीज के ऊपर बेन स्टोक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इंडिया बैटिंग अच्छी कर रही है, पूरी सीरीज के अंदर ऐसा कभी भी नहीं लगा कि इंडिया हारेगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स थे उसमें इंडिया लैग करेगी और फिर इंग्लैंड वापस ऐसी आती है कि फिर बैकफुट पे नहीं देखती, मतलब वो जीत कर जाती है। सो 2 टेस्ट इंग्लैंड जीत गए और 1 टेस्ट हमने जीता, अब ये 4th टेस्ट। अब सोचिए आज कल का दिन जो था उन्होंने 225 133 रन ही पीछे हैं और क्या खेले बॉस, बेन डकेट और क्रॉली, माइंड ब्लोइंग है। बेस्ट बॉल को एग्जाम्पल इतने दिन से सबसे बड़ी बात बेन डकेट जो रन बना कर गए, वेरी अनफॉर्चुनेट 6 रन से आउट हो गए, उनको अंशुल कंबोज द डेब्यूटेंट ने उनको आउट किया, लेकिन क्रॉली डिड अ फैंटास्टिक जॉब। सो एंटायर टीम 225 प्योर बेस्ट बॉल 5 रन के रन रेट से वो बैटिंग करके गए एंड बहुत बहुत बढ़िया खेले, बहुत बढ़िया खेले, बहुत डरा कर रखा है अभी तक। मुझसे पूछिए तो ये मैच 70-30 है इंग्लैंड के फेवर में, लेकिन यदि कुछ ऐसा होता है, सपोज यदि कल जो बॉलिंग थी, आप जस्ट इमेजिन कीजिए 13 ओवर 10 ओवर 13 ओवर आप बुमराह करते हैं 37 रन देते हैं 3 के एवरेज से, अंशुल कंबोज 10 ओवर 4 के एवरेज से कहते हैं, सिराज 5 के एवरेज से रन दे रहे हैं, ठाकुर 5 ओवर और 8 ओवर, सुंदर है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से जब आपके पास सिक्स्थ बॉलर जो एक्चुअली है ही नहीं, आप वो सुंदर को ट्राई नहीं किए, तो मेरे हिसाब से आई थिंक यू मेड अ मिस्टेक। बट हो सकता है कि आज जहाँ स्टैंडिंग मैच जहाँ खड़ी है, मैं तो चाहूँगा कि यार कि इंग्लैंड जो है आज जल्दी जल्दी आउट हो जाए, मतलब ऐसा एक मोमेंट, एक मिरेकल हो जाए कि अंशुल कंबोज आते हैं, उनके हाथ में जो टेक्निकल है वो स्विंग है, सबको मालूम है, तो वो स्विंग मिल जाए और फर्स्ट आवर में सारे विकेट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे हम उड़े थे वैसे वो उड़ जाए, तो क्या ही कहने। तो होपफुली मैं अपना फिंगर क्रॉस करके रखता हूँ और आई होप आपको वीडियो पसंद आया। हरियाली के आसपास यार, हरियाली के आसपास मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बस सब्सक्राइब कर दो ना यार, मतलब क्या चाहते हो, क्या चाहते क्या छोड़ दो।